किंगडम ऑफ एल्डोरिया का राजमहल आज रात बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी खामोशी में एक अलग ही ताकत थी। बगीचे की हल्की चमकती रोशनी में पंच बहनें एक साथ खड़ी थी। हर एक का अपना एक औरा था। माया सबसे बड़ी बहन, शांत दिमाग और मजबूत हौसले की मिसाल। लूनारा मून जैसी सॉफ्ट पर जरूरत पड़े तो सबसे ताज। ऐसी समीरा बोल्ड हार्ट, फियरलेस स्पिरिट और हर बैटल में स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने वाली। तलीशा ग्रेसफुल सोल विद अ शार्प माइंड, एलिगेंस और पावर का परफेक्ट बैलेंस। सेराफिना काम ऑरा, सेलेस्टियल ग्रेस और साइलेंस में छुपी इन्फिनिट पावर। उनके थोड़े फसले पर किंग डेरियन गर्व से खड़े थे, जबकि दूसरी तरफ क्वीन इश्तारा अपने बेटे जैन का हाथ थमे अपनी गहरी नजरों से सब देख रही थी। देखो हम 5 स्टार सिस्टर्स हैं। जब तक हम एक साथ एल्डोरिया की तरफ बढ़ने वाला कोई भी अंधेरा हमें तोड़ नहीं सकता। हमारा साथ ही हमारी सबसे बड़ी ढल है। बेटा, मुझे तुम सब पर फख्र है। हमेशा याद रखना, एक राजा या रानी की असली ताकत उनके ताज में नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत और ईमानदारी में होती है। अपने दिल पर भरोसा रखना। कितना सुंदर सीन है ना जैन? 5 स्टार्स एक साथ चमक रहे हैं। मगर याद रखना किंग दारियोन, सितारे अक्सर सुबह होते ही गायब हो जाते। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मामा, क्या सिस्टर्स मुझसे नाराज है? वो इतनी सीरियस क्यों है? नहीं, वो बस अपनी किस्मत से लड़ने की कोशिश कर रही है। एल्डोरिया के राजमहल का नजारा हमेशा की तरह शानदार था, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। हॉल के ऊंचे झारुखों से धूप की हल्की लकीरें मार्बल के फ्लोर पर गिर रही थी। हॉल के बीचों बीच 5 सिस्टर्स माया, लुनारा, समीरा, सेराफिना और तलीशा एक लाइन में खड़ी थी। उनके चेहरों पर अपने जिम्मेदारियों का बोझ साफ दिख रहा था, पर उनकी आंखों में अपने खानदान का गर्व था। किंग दारियोन ने धीरे से कदम बढ़ाए। उनकी भारी आवाज हॉल की खामोशी को चीरते हुए गूंजी। उन्होंने साफ कह दिया कि अब इस सुल्तानत की किस्मत उनकी बेटियों के हाथ में है। उनका मकसद उन्हें सिर्फ तकात देना नहीं, बल्कि उन्हें एकजुट रहने की सीख देना था। अंधेरा और जालन जाप किंग बोल रहे थे, तब हॉल के एक कोने में अंधेरा थोड़ा गहरा था। वहां इश्तारा, उनकी स्टेप मदर, खामोश खाड़ी सब देख रही थी, अपने गुस्से को मुस्कुराहट के पीछे छुपाने की। उसके दिल में जालन की आग सुलग रही थी। वो इन 5 बहनों को एक साथ नहीं, बल्कि बिखारते हुए देखना चाहती थी, ताकि सुल्तानत की चाबी उसके हाथ में न आ जाए। पापा की बात हमेशा याद रखो। हम 5 सितारा बहन हैं। राजमहल के सुनहरे गार्डन में दोपहर की धूप बिखरी हुई थी। 5 सिस्टर्स माया, लुनारा, समीरा, सेराफिना और तलीशा अपने रूटीन के वर्क में बिजी थे। कोई पुराने पेपर्स पढ़ रही थी, तो कोई राजमहल के इंतजामात देख रही थी। उनकी काम करने की रफ्तार और एक दूसरे के लिए बिना बोले समझ लेने की सलाहियत देखने लायक थी। लेकिन इस पुरसुकून माहौल को वेरंदा में खड़ी इश्तारा की नजरें नमक की तरह काट रही थी। उसके दिमाग में एक गहरी जलन थी। वो इन बहनों के बीच की इस मजबूत दीवार को गिराना चाहती थी। उसने पास खेलते हुए 5 साल के मासूम जैन को देखा और यूं से अपने पास बुलाकर उसके कान में जहर घोलना शुरू किया। उसका मकसद साफ था, जैन के जारिये गार्डन में थोड़ा हंगामा और कंफ्यूजन पैदा करना। इश्तारा के उकसाने पर जैन एक पानी का जुग लेकर गार्डन की तरफ भागा। उसने कभी जमीन पर पानी गिराया तो कभी बहनों के काम के बीच में पानी फेंकने लगा, ताकि उनका ध्यान भटक जाए। देखो, हम 5 सिस्टर्स एक साथ हैं, चाहे स्टेप मदर या छोटा बेटा। कितना भी ट्रिकी क्यों ना हो, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। राजमहल का रॉयल हॉल सुनहरी रोशनी से नहा रहा था, लेकिन उस चमक के नीचे एक अनजानी सी तनाव भरी खामोशी सांस ले रही थी। माया, लुनारा और समीरा गहरी गंभीरता के साथ अपनी जिम्मेदारियों में डूबी हुई थी। भारी मोहर वाले पर्चमेंट उनके हाथों में थे।
आनखें किंगडम के फैसलों पर टिकी हुई, जैसे हर एक गलत फैसला रजा को हिला सकता हो। सेराफीना शीशो के सामने खाड़ी अपने बालों की एक एक लोथ को सजाने में लगी थी, जैसे युद्ध का मैदान नहीं बल्कि कोई शाही उत्सव हो। तलीशा अपने आउटफिट के रंग और गहनों की चमक पर ज्यादा ध्यान दे रही थी, हल्की सी मुस्कान के साथ, जैसे रेजा के संकट उसके लिए सिर्फ एक दूर की कहानी हो। पापा किंग डेरियो ने यह सीन देखा और गुस्से से अपनी आंखें तेज कर दी। उसने स्टर्न वॉइस में कहा, क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी का तरीका है? माया, समीरा, लुनारा कम में लग हुए हैं। तुम दोनों सिर्फ सजात और आउटफिट में बिजी हो। इश्तारा स्टेप मदर क्वाइटली पीछे खड़ी थी और उसके चेहरे पर हल्की सी चालाक मुस्कान थी। उसके दिमाग में चल रहा था कि कैसे ये टेंशन और पापा का गुस्सा सिस्टर्स के बीच कंफ्यूजन और जेलसी क्रिएट कर सके। एल्डोरिया के राजमहल में भरी सभा लगी हुई थी। किंगडम के मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स एक कॉम्प्लेक्स केस डिस्कस कर रहे थे, जिसका सॉल्यूशन बहुत ही ट्रिकी था। तभी सभा के शोर के बीच माया आगे बढ़ी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। उसने केस के हर पहलू को ऐसे खोला जैसे कोई कलाकार अपनी कला का राज दिखाता हो। हर फैक्ट, हर कानूनी पेज, हर पॉसिबल सॉल्यूशन को शांत और क्लियर वर्ड्स में समझाया। मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स ने अपलॉड किया और लॉर्ड डेरियो की आंखें प्राउड से चमक उठी। लेकिन तालिशा जेलस और कम्पेटिटिव नेचर के साथ मरमट करने लगी और माया से आर्ग्यू करने लगी। यह सॉल्यूशन मेरे आइडिया के साथ बेटर होता। उसके जेलसी और ईगो काफी ऑब्वियस था और सब लोग धीरे धीरे टेंशन फील करने लगे। पापा लॉर्ड डारियन ने स्टर्न वॉइस में कहा, तलीशा ये कैसा बिहेवियर है? तुम्हारी जेलस और डिस्ट्रप्टिव एटीट्यूड की वजह से ना सिर्फ तुम्हारे सिस्टर्स डिस्टर्ब हुई, बल्कि सबकी रिस्पेक्ट भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तुम्हारा डिस्ट्रप्टिव एटीट्यूड के वजह से सिर्फ सिस्टर्स डिस्टर्ब नहीं हो रही, बल्कि सबकी रिस्पेक्ट भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इश्तारा अंदर ही अंदर मुस्कुराई थी। बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए उसने अपने छोटे प्लान को एक जटिल एज मिलते हुए महसूस किया। एल्डोरिया का पैलेस इस रात भी खामोशी के साथ शान और एलिगेंस का सिंबल था, लेकिन बाहर का ग्रांड दावत एक अलग ही दुनिया जैसा लग रहा। चौचिरा पैलेस के अंदर सिस्टर्स माया, लुनारा, समीरा, सेराफीना और तलीशा अपनी रूम्स और कॉरिडोर्स में केयरफुली प्रिपेयर हो रही थी। हर एक अपनी अटायर और पॉइजे में परफेक्शन के साथ चमक रही थी। बाहर गार्डन्स और लेक साइड वेन्यू पर फेरी लाइट्स, फ्लोटिंग लैंटर्न्स और एक्सोटिक फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन दावत को एक मैजिकल ड्रीम लाइक ऑरा दे रहा था। गोल्डन ड्रेप्स और शिमरिंग फाउंटेन्स हर गेस्ट के लिए स्पेक्टेकल क्रिएट कर रहे थे। मिनिस्टर्स, नोबल्स और फॉरेन डिग्निटरीज का अराइवल एक रॉयल परेड जैसे था, जहां क्रिस्टल ट्रेस में डेलिकेसीज और लाइव हार्प फ्लूट म्यूजिक माहौल को एन्चांटेड बना रहे थे। स्टेप मदर का प्लान, इश्तारा ने सीक्रेटली मेड को इंस्ट्रक्शंस दी, सेराफीना और तालिशा को गलत एड्रेस दिया जाए ताकि वो दावत के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर टाइम पर न पहुंच पाए। माया, लुनारा और समीरा प्रॉपरली दावत में पहुंचती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रही होती है। सेराफीना और तालिशा फाइनली लेट पहुंचती है और फ्रस्ट्रेशन और जेलसी के साथ अपना गुस्सा कवेलिन और सिस्टर्स पे निकलती है। तुम्हारी वजह से हम टाइम पर नहीं पहुंच पाए। तुम हमेशा परफेक्ट काम करती हो और हमको इग्नोर करती हो। माया पोलाइटली और काल्म रहती है और सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है। राजमहल के एक प्राइवेट चेंबर में इश्तारा स्टेप मदर सेराफीना और तालिशा के साथ बैठी थी। दावत के बाद काफी कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन हॉल में विजिबल थी। स्टेप मदर ने डिसाइड किया कि अब उन्हें अपने साइड में लेकर सिस्टर्स के लिए और केओस क्रिएट करेगी। तुम दोनों का पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है। टाही, अगर तुम मेरी बात, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट और पावर दिलवाऊंगी। मुझ तुम वही टाकी करटीन करूंगी। सेराफीना, बोल्ड और स्लाइटली मिस्चिवस, स्टेप मदर की बात से एक्साइट हुई
और सोचा कि अब वो अपना स्टाइल और अटेंशन दिखाएगी। तलीशा जेलस और एम्बिशियस स्टेप मदर की बात से इमोशनली मैनिपुलेट हो गई। दोनों सीक्रेटली डिसाइड करती है कि वो स्टेप मदर के प्लान्स को सपोर्ट करेंगी और सटली सिस्टर्स के अगेंस्ट जाएंगी। इश्तारा का प्लान सक्सेसफुली सेराफीना और तलीशा के माइंड्स में इम्पैक्ट कर चुका है। इश्तारा का प्लान अब सिर्फ एम्बेड नहीं हुआ, वो उनके दिमाग में जम चुका है। ऐसा लगता है जैसे उनके अपने ख्यालात भी अब उनके नहीं रहे। एल्डोरिया के राजमहल में हल्की सी टेंशन का महसूस हो रहा था। किंगडम के स्काउट्स और स्पाइज ने रिपोर्ट दी कि असर की हद से ज्यादा थ्रेट्स बढ़ रहे हैं और राजा की और पैलेस की सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। माया बिजी थी किंगडम के डेली काम, डॉक्यूमेंट्स और पैलेस कोऑर्डिनेशन में। प्योर किंगडम का काम माया के शोल्डर्स पे था और माया ने अब कुछ हैंडल किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेडिकेशन के साथ। पापा किंग दारियोन ने रिपोर्ट देखी और उन्होंने सिक्योरिटी और सोल्जर्स को बढ़ाने का हुक्म दिया। पैलेस में सोल्जर्स और गार्ड्स का डिप्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया। माया को टास्क और भी ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा था, लेकिन माया ने हिम्मत और डेडिकेशन से काम को मैनेज किया। इश्तारा ने सेराफीना और तलीशा को भड़काया और मैनिपुलेट किया। देखो, माया के डिसीजंस को फॉलो करके सोल्जर्स को यहाँ वहाँ भेजा जा रहा है। अब तुम दोनों उसका फायदा उठा सकती हो। सेराफीना और तलीशा ने माया के मोहर का मिसूसे कर दिया, जैसे कि पैलेस के इम्पोर्टेंट सोल्जर्स को किसी और लोकेशन पर भेज दिया। रिपोर्ट्स आई कि किंग पर पोटेंशियल अटैक का थ्रेट है। माया ने इमीडिएटली अलर्ट होने का हुक्म दिया, लेकिन पैलेस में कंफ्यूजन और टेंशन नोटिसेबल था। माया क्विकली सिचुएशन समझ रही थी और सोल्जर्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही थी। सिस्टर्स के बीच ट्रस्ट और यूनिटी का टेस्ट हो रहा था और माया का पेशेंस और लीडरशिप हाईलाइट हो रही थी। रेस खत्म हो चुकी थी। फिनिश लाइन पर धूल का गुबार उठा और जब वो हटा तो सब दंग रह गए। प्रिंस रेहान का काला घोड़ा राज और माया का सफेद घोड़ा शुभ एक ही लाइन पर खड़े थे। रिजल्ट टाई था। प्रिंस रेहान, जो हमेशा से जीतने का आदी था, थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपने घोड़े से उतरकर पसीने से भरी अपनी पेशानी पूछी और सामने देखा। माया वहां खड़ी थी, ना कोई शाही नखरे ना गहने, बस उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस दुनिया की नहीं बल्कि किसी पुराने ख्वाब का हिस्सा हो। माया ने अपने सफेद घोड़े की गर्दन थपथपाई और सीधी नजर रेहान से मिलाई। उस पल में मैदान का शोर जैसे गायब हो गया। दोनों के बीच एक अनोखा स्पार्क था, न सिर्फ मुकाबले का बल्कि एक गहरी पहचान का। रेहान ने हाथ बढ़ाया। माया ने जब हाथ मिलाया तो दोनों ने एक हल्का सा मैजिकल झटका महसूस किया, जैसे सदियों पुरानी कोई कहानी दोबारा जिंदा हो रही हो। लोग ट्रॉफी की बात कर रहे थे, मगर उन दोनों को पता था कि असल जीत कुछ और ही थी। रेस के उस टाई ने पूरे एल्डोरा में हलचल मचा दी थी। वेलमोरा किंगडम अपनी ताकत और हमेशा जीतने की जिद के लिए मशहूर था और प्रिंस रेहान उस जिद का चेहरा था। मगर राजकुमारी माया ने आज उसके राज की रफ्तार को रोककर सबको हैरान कर दिया था। माया अपने सफेद घोड़े शुभ की थकान मिटा रही थी जब उसने महसूस किया कि कोई उसे अंधेरे में देख रहा है। वो प्रिंस रेहान था, वेलमोरा का वो प्रिंस जिसकी आंखों में हमेशा एक पुराना राज होता था। वेलमोरा के इतिहास में आज तक किसी ने मेरे रास्ते में धूल नहीं उड़ाई थी प्रिंसेस माया। आपने सिर्फ रेस दिए नहीं की। आप वेलमोरा की आना इतनी कमजोर तो नहीं होना चाहिए प्रिंस रेहान। एल्डोरिया की बेटियां सिर्फ फूलों से खेलना नहीं जानती, हमें रास्ते बनाना भी आता है। मेरे पिता ने मुझे यहाँ एल्डोरिया को झुकाने भेजा था, मगर तुम्हारी आंखों में वो चमक थी। वो चमक देखकर लगता है कि ये जुंग मैदान में नहीं, कहीं और शुरू हो चुकी। महल का सबसे बड़ा बॉलरूम हजारों शमादानों चैंडिलियर्स की रोशनी में नहा रहा है। चारों तरफ एल्डोरिया के अमीर और वजीर बैठे हैं। प्रिंस रेहान वेलमोरा के शाही सफेद और सुनहरे लिबास में एक ऊंचे तख्त पर बैठा है। उसकी नजरें सिर्फ माया पर ठहरी हैं। पांचों बहनें अपने हुनर दिखा चुकी हैं, मगर अब मैदान में सिर्फ दो बची हैं, तलीशा और माया। तलीशा का रक्स तकब्बुर से भरा है,
मगर माया की हर हरकत में एल्डोरिया की मिट्टी की खुशबू और एक राजकुमारी का वकार है। संगीत की रफ्तार तेज होती है। तलीशा और माया एक दूसरे के सामने आती है। दरबार के बीच रक्स चल रहा था और तलीशा ने माया के कान में धीरे से जहर घोला। रेस जीतना आसान था, मगर दरबार में जीतने के लिए शाही अदब चाहिए। माया बस मुस्कुराई। एक मुश्किल कदम के साथ उसने जवाब दिया, अदब दिखावे में नहीं, दिल में होता है। और उस रात एल्डोरिया ने महसूस किया असली मलिका कौन है। संगीत रुक गया। दरबार खामोश हो गया। शाही अनाउंसर की आवाज गूंजी, आज के मुकाबले की फतेह प्रिंसेस माया। और उस पल पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। प्रिंस रेहान आगे बढ़े। आवाज में शान और एहतराम था। उन्होंने माया की जीत को सराहा कि आज एल्डोरिया का संगीत अमर हो गया। माया ने सर झुकाकर मुस्कुराकर जवाब दिया, ये जीत बस शुरुआत है। एल्डोरिया की शांत महल की एक कोने में प्रिंसेस माया थकी हुई एक संगमरमर की बेंच पर बैठी थी। उसकी सांसें अभी भी तेज थी, जैसे हर ताल उसके दिल में धड़क रही हो। तभी लुनारा और समीरा धीरे से उसके पास आईं। दोनों बिना कुछ कहे उसके पैरों के पास बैठ गईं। एक ने उसका हाथ अपनी उंगलियों में ले लिया, दूसरी ने प्यार से उसके बाल संवारे। उनकी आंखों में फख्र भी था और चिंता भी। उन्होंने उसके लिए गर्म पानी और सुकून देने वाला तेल मंगवाया, क्योंकि उनके लिए माया सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, उनकी शान और उनका गर्व थी। उस लम्हे में जीत का जश्न, ताज की चमक और महल की शान सब पीछे रह गई। सिर्फ बहनों का प्यार और एक रानी का नर्म दिल रोशन रह गया। कमरे में अंधेरा है, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही है। इश्तरा आईने के सामने बैठी है और तलेशा और सेरफीना उसके पीछे खड़ी है। एक पुरानी काली शीशी निकाली। उसकी सरफेस पर अजीब सी चमक थी, जैसे अंधेरा खुद उसमें कैद हो। इश्तारा ने धीरे से बताया, ये एक जादुई जहर है, मौत नहीं देता पर होश छीन लेता है। जो इसे पिएगा सबके सामने अपनी इज्जत गंवा देगा। ये एक मैजिकल पॉइजन है, मौत नहीं देता पर होश छीन लेता। जो भी इससे पिएगा सबके सामने इज्जत गवाह देगा। योजना साफ थी। माया की खीर अलग आती है। बस एक पल का इंतजार, जब वो लुनारा और समीरा के साथ बैठी हो, और फिर एक बूंद सब कुछ बदल देगी। इल्जाम भी उसी पर आएगा। तलेशा ने शीशी को अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों में डर कम था, जलन ज्यादा। उस रात उसने फैसला कर लिया, माया का रोशन सितारा बुझाने का। माया अपनी बहनों के साथ लंच कर रही थी। मेज पर रखी खीर बिल्कुल आम लग रही थी। तभी प्रिंस रेहान वहां आया। उसने मुस्कुराकर बिना सोचे खीर का एक चम्मच ले लिया। अगला पल बदल गया। उसकी सांसें भारी हो गईं, हाथ कांप उठे। माया हैरान रह गई। उसकी हंसी डर में बदल गई। उसे अभी तक नहीं पता था खीर में जहर था। कमरा शाही शयन कक्ष का है, लेकिन आज उसकी शान पर गम का साया छाया हुआ है। सोने के झूमर की रोशनी भी फीकी लग रही है। हवा में सिर्फ एक आवाज गूंज रही है, प्रिंस रेहान की भारी टूटती सी सांसें। बिस्तर पर प्रिंस रेहान बेहोश पड़े हैं। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका है। शाही हकीम उनकी नब्ज पकड़कर घबराहट से पसीना पोंछ रहे हैं। ये मामूली जहर नहीं, हकीम की आवाज कांप उठती है। उनके जिस्म में जादुई जहर फैल चुका है। नब्ज धीरे हो रही है। माया का दिल जैसे टूट जाता है। आंखों में आंसू, पैरों में कंपन। वो आगे बढ़कर रेहान का हाथ थाम लेती है। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, वो हमारे मेहमान है, वो रोते हुए कहती है। हकीम गहरी सांस लेकर कहते हैं, इसका इलाज सिर्फ एक चीज है, नील कमल की जादुई जंगल के बीच मिलती है, जहाँ से आज तक कोई जिंदा नहीं आया। जहाँ से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। माया का चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन फिर वो रेहान का हाथ और मजबूती से पकड़ लेती है। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं ना होती, उसकी आवाज भर आती है, मैं उन्हें मरने नहीं दूंगी। माया रुक जाओ, लुनारा ये जंगल घबरा कर मौत का कहती दरवाजा है, अगर दी, प्रिंस बचते वो हैं तो मैं जंगल मौत जाऊंगी। का दरवाजा है।
तब माया धीरे से खड़ी होती है। आंखों में आंसू हैं, पर उनसे ज्यादा चमक रही है हिम्मत। अगर मेरी जान देकर भी प्रिंस रेहान बच सकते हैं तो मैं जाऊंगी। मैं वो जड़ी बूटी लेकर आऊंगी। अगर मेरी जान से भी प्रिंस बच सकते हैं तो मुझे जाना ही होगा। जादुई जंगल की सीमा पर जैसे ही प्रिंसेस माया का कदम पड़ता है, पेड़ों की टहनियां खुद ब खुद पीछे हट जाती हैं, मानो जंगल उसे पहचान रहा हो। हवा में हल्की नीली रोशनी तैर रही होती है और हर सांस के साथ जंगल जिंदा लगने लगता है। जादुई नील कमल, उसका पानी शीशे की तरह साफ और शांत है। झील के बिल्कुल बीच एक अकेला नील कमल खिला है, जैसे किसी पुरानी दुआ का जवाब। माया को डर लग रहा था, लेकिन प्रिंस रेहान की जिंदगी उस डर से भी ज्यादा कीमती थी, इसलिए उसने बिना रुके आगे बढ़ना चुना। अचानक झील के किनारे एक छोटा सुनहरा मेंढक हिलता है। वो अपनी बड़ी आंखों से माया को देखता है और भारी आवाज में बोलता है, सुनहरा मेंढक चेतावनी देता है, सवाल का जवाब मिले बिना झील का रास्ता आगे नहीं खुलेगा। सुनहरा मेंढक पूछता है, वो क्या चीज है जो जितनी ज्यादा बनती जाए उतनी ही बढ़ती है और इसे कोई वो चुरा क्या नहीं चीज सकता? जो जितनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट की जाए उतनी बढ़ती, उससे कोई चुरा नहीं सकता। माया स्माइल करती है और बोली, ज्ञान और प्यार। ज्ञान और प्यार। मेंढक खुश होता है। झील का पानी 2 हिस्सों में बट जाता है और सफेद पत्थरों का रास्ता बन जाता है। नील कमल की झील शांत थी, लेकिन उस शांति के नीचे एक प्राचीन शक्ति जाग रही थी। अचानक पानी का सीना फट गया और झील से उभरा जंगल का रक्षक। जल रक्षक गुस्से में बोलता है, रुको राजकुमारी, इस नील कमल को छुआ तो पूरा जंगल मुरझा जाएगा। उसकी आंखों में नील कमल की चमक थी और आवाज में नियम का भय। राजकुमारी माया चुपचाप खड़ी रही। एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ एक जान जिसे बचाने का वचन दिया गया था। धरती भी सांस रोके खड़ी थी। तब माया की नजर पड़ी रक्षक के हृदय में धंसे एक काले कांटे पर। माया धीमी आवाज में बोली, तुम रक्षा कर रहे हो या खुद श्राप में बंधे हो? उस पल सच स्पष्ट हो गया, ये शत्रु नहीं, एक शापित रक्षक था। रक्षक की बोली में भय था, श्राप का, विनाश का। पर भय के उस पल में भी करुणा और साहस आगे बढ़े। माया ने दर्द को देखा और उसे मिटाने का निर्णय लिया। कांटा निकला, अंधेरा चीखा और फिर शांति ने झील को अपनी बाहों में ले लिया। श्राप टूटा। जो रक्षक बंधन में था अब मुक्ति पाकर दिव्य रूप में बदल गया। राजकुमारी, जल रक्षक अब शांत होकर बोला, राजकुमारी, तुमने नियम नहीं तोड़ा, तुमने उसे समझा। ये नीलकमल तुम्हारा है। एक और फूल खिल उठा, जंगल बच गया और उम्मीद अब माया के हाथों में थी। हकीम नीलकमल की जड़ी बूटी का लेप प्रिंस रेहान के सीने पर लगाता है। नीली रोशनी धीरे धीरे उनके शरीर में फैलने लगती है। ये चमत्कार है। हैरानी से बोलते हैं, ये तो चमत्कार है। प्रिंस रेहान की उंगलियां हिलती हैं, सांस गहरी होती है, आंखें खुलती हैं। कमजोर आवाज में बोलते हैं, माया। सच देर से ही सही, पर सबके सामने आ ही जाता है। इश्तारा और तलीशा की सच्चाई उजागर हुई और आंसुओं के साथ उन्होंने राजकुमारी माया और प्रिंस रेहान से दिल से माफी मांगी। प्रिंस रेहान और राजकुमारी माया ने इश्तारा और तलीशा को माफ कर दिया। माफी के साथ ही पुराने जख्म भर गए और पांचों बहनें अब हमेशा के लिए प्यार और खुशी के साथ रहने लगी।